हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं ध्रुव नंदन चौधरी, एक सर्टिफाइड योगा टीचर। आज कुछ ऐसा योगाभ्यास मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो खासकर उन महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत उपयोगी है। उन फीमेल के लिए बहुत उपयोगी है जिन्होंने रिसेंटली बच्चे को जन्म दिया है, यानी जिनकी डिलीवरी अभी अभी हुई है और उनको अपने शरीर को फिट कैसा रखना है, अपने यूटेरस यानी गर्भाशय है उसको हेल्दी कैसे रखना है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी योगाभ्यास मैं बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, मिस बिल्कुल नहीं करना है। किस सीक्वेंस में करना है, कब स्टार्ट करना है, कितने बार करनी है, वो सब मैं डिटेल में पूरी तरह बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, या जो लोग मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैसी महिलाएं जिनकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है, नॉर्मल डिलीवरी वाले को कम से कम 6 हफ्ते के बाद योगाभ्यास से स्टार्ट करना है। प्राणायाम आप 2 हफ्ते के बाद स्टार्ट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो भी है, ओम, अनुलोम विलोम, भास्त्रिका, भ्रामरी, ये सब आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये प्राणायाम है, इसमें फिजिकल मूवमेंट कुछ भी नहीं है, ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन योगाभ्यास आपको 6 हफ्ते के बाद स्टार्ट करना है। और स्टेप बाय स्टेप मैं टोटल बताने वाला हूँ, कंप्लीटली मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन जिन महिलाओं की डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है, यानी ऑपरेशन करके हुई है, सीजरिंग से, उनको डॉक्टर के सलाह लिए बिना योगाभ्यास स्टार्ट नहीं करना है, इतना समझ जाइए। 90 डेज के बाद कम से कम 3 महीना तक आपको आराम करने की ज़रूरत है। उसके बाद डॉक्टर से सलाह लीजिए। जब डॉक्टर आपको ओके बोले, जब डॉक्टर की तरफ से आपको हरी झंडी मिल जाए कि हाँ आप योगाभ्यास स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी आप योगा टीचर के इंस्ट्रक्शन में, योगा टीचर के मॉनिटरिंग से ही आप योगाभ्यास स्टार्ट कर सकते हैं। प्राणायाम आप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिनकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है वो प्राणायाम कर सकते हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद। दोस्तों डिलीवरी होने के बाद शरीर के अंदर के बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जो ढीले हो जाते हैं, लूज हो जाता है। उसको हमें जगह पे लाना, उसको हेल्दी रखना, उसको स्वस्थ रखना, बॉडी को फिट करना डिलीवरी के बाद बहुत ही ज़रूरी होता है, एक लेडीज के लिए, एक महिला के लिए। उसके लिए योगाभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए आप लोग, योगाभ्यास बहुत ज़रूरी है। अगर फिटनेस लेवल को वापस पहले वाली स्थिति में अगर आपको लाना है डिलीवरी के बाद, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है प्राणायाम और योगाभ्यास। तो नॉर्मल डिलीवरी वाले को 6 महीने के बाद 6 हफ्ते के बाद योगाभ्यास से स्टार्ट करना है। और जिनको सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, ऑपरेशन से, उनको डॉक्टर के सलाह के बाद ही स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने बैक के ऊपर लेट जाना है, दोनों लेग को फोल्ड कर लेना है नॉर्मल गैप लेते हुए। ये फर्स्ट स्टेप है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट स्टेप है, पहला योगाभ्यास है जो 6 हफ्ते के बाद आपको शुरू करनी है। नॉर्मल डिलीवरी जिनकी हुई है, जिन महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सांस लेते हुए हम अपने हिप को और कमर को, नितंब को और कमर को ऊपर उठा लेंगे और सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे आएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए। इससे आपको स्टार्ट करना है, इस योगाभ्यास से आपको शुरुआत करनी है। इससे एक बार 5 का सेट बना लीजिए, 5 बार कीजिए, 5 सेकेंड ब्रेक लीजिए, फिर 5 कीजिए, फिर 5 सेकेंड ब्रेक लीजिए। 1 हफ्ते तक केवल आपको यही करना है, 1 वीक तक आपको ये करना है।
1 वीक तक करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका बॉडी धीरे 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 शरीर के अंदर के जितने भी अंग है वो हेल्दी होता चला जाएगा। बॉडी आपकी योगा के लिए तैयार होने लगेगी, यानी योगाभ्यास करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए आपकी बॉडी धीरे धीरे इस तरह तैयार होती चली जाएगी। उसके बाद क्या करना है, दूसरे हफ्ते से, सेकेंड हफ्ते से थोड़ा सा उसको एडवांस, यानी उसको वेरिएशन, जो आसन है सेम है, इस आसन को कंद्रासन बोलते हैं, उसको सेतु बंधासन भी बोलते हैं, इसको ब्रिज पोज भी बोलते हैं। अभी फिर हम उसी अवस्था में लेट जाएंगे बैक के ऊपर और बाएं पैर को दाहिने घुटने के ऊपर डालेंगे, घुटने के ऊपर, और फिर सांस लेते हुए हमें ऊपर जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये आपको 5 टाइम्स कर लेना है। लेग फिर चेंज करनी है, फिर इस लेग से भी 5 बार अप एंड डाउन करना है, यानी सांस लेते हुए ऊपर, अपने क्षमता के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से आपको ऊपर लेकर जाना है और फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। इससे भी 5 बार करना है। ये आपको सेकेंड हफ्ते से स्टार्ट करनी है, दूसरे हफ्ते से। जब आपकी बॉडी सेट होने लगे तो फिर क्या करना है, इसी को ऊपर लेकर जाने के बाद आपको थोड़ा होल्ड करना है। अगर आप अपने से होल्ड करके रख सकते हैं तो आप होल्ड कीजिए 5 काउंटिंग कम से कम, 1 2 3 4 एंड 5। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, लेग चेंज करेंगे, सांस लेते हुए हम ऊपर गए और यहाँ पे आने के बाद आप नॉर्मल ब्रीदिंग जो है उसमें भी रख सकते हैं। अगर आपको हाई बीपी है तो अवश्य नॉर्मल ब्रीदिंग में ही रहिए, हाई बीपी नहीं है तो ब्रेथ को होल्ड भी कर सकते हैं, यानी सांस को अंदर रोक के भी आप 5 काउंटिंग तक होल्ड कर सकते हैं। इसी अवस्था में, इसी पोज में आपको रुकना है, 1 2 3 4 5, और फिर स्लोली स्लोली नीचे आना है। जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ उसी स्पीड से, उसी गति से आपको भी करनी है, जिससे आपके बॉडी में कोई क्रैम्प नहीं आए और बॉडी आपकी धीरे धीरे हेल्दी होते चले जाए, धीरे धीरे स्वस्थ हो जाए। तो ये सेकेंड जो है, ये सेकेंड योगा, यानी योगाभ्यास वही है, नाम वही है, उसके वेरिएशन है, दूसरा है। ये आपको दूसरे हफ्ते से स्टार्ट करनी है। जो पहला बताया था उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, अप एंड डाउन के बाद उसमें भी आप ऊपर जाने के बाद इस तरह 5 काउंटिंग तक होल्ड रख सकते हैं, सांस लेते हुए ऊपर, फिर 5 काउंटिंग तक होल्ड, 1 2 3 4 एंड 5, फिर धीरे धीरे नीचे आ सकते हैं। पहले अप एंड डाउन कर लेंगे 5 बार, फिर होल्डिंग वाला करेंगे। अप एंड डाउन करने से क्या होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और फ्लेक्सिबिलिटी जैसे आप बढ़ जाएगी आपकी, वैसे आप ऊपर जाने के बाद रुक भी सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। कमर को ऊपर लेकर जाने के बाद वहां पे 5 काउंटिंग 10 काउंटिंग तक आप रुक सकते हैं। इस योगाभ्यास के बहुत सारे फायदे हैं, सुनिएगा ध्यान से दोस्तों। ये हमारे बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी कमर दर्द जिनको हो उनको भी अवश्य करनी चाहिए। जिनको साइटिका पेन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद जिनका स्टमक ऑर्गन में कुछ, जितने भी अपना जो पेट के अंदर जितना भी ऑर्गन है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसका फंक्शन अच्छा नहीं है, तो उस सारे ऑर्गन को भी एक्टिवेट करता है जब हम स्टमक को ऊपर लेकर जाते हैं, और उसके फंक्शन को अच्छा कर देता है। जब हम ऊपर जाते हैं इसके सपोर्ट से, तो हमारे घुटने को हेल्दी बनाता है, हमारे पूरे पैर को हेल्दी बनाता है। हमारे टॉन्सिल और थायराइड के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर आता है। हमारे कंधे को मजबूत करता है और साथ में पूरे बॉडी को स्ट्रेच करता है, पूरे बॉडी में खिंचाव लाता है, जिससे हमारा फिटनेस लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जब डिलीवरी के बाद, जब ये महिलाएं, जो लेडीज
जब ये करती है तो धीरे 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 उनका फिटनेस लेवल बढ़ते जाता है, और जब वो एकदम तंदुरुस्त फील करने लगे फिर वो दूसरे वर्कआउट भी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में यही करना है आपको, जो यूटेरस को गर्भाशय को हेल्दी रखता है। जो नेक्स्ट है, फिर वापस हम लोग बैक पे ही लेट जाएंगे और दोनों हाथ को ऊपर ले लेंगे। एक कंद्रासन का तीसरा वेरिएशन है, यानी ब्रिज पोज का सेतु बंधासन का तीसरा वेरिएशन। इसमें हम दोनों पैर को यहाँ, दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे, पैर को उसी अवस्था में फोल्ड करके रखेंगे और फिर अपने कमर को पूरा उठा लेंगे सांस लेते हुए। जब हम उठाते हैं तो हमारा प्रेशर नेक के ऊपर आता है, शोल्डर के ऊपर आता है और हेड के ऊपर आता है। तो ये सब हेल्दी होता है, सब स्वस्थ होता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारा और ऑक्सीजन लेवल हमारा ब्रेन में अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है, जिससे हमारा ब्रेन शार्प होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है। और जो आपको फायदा बता रहा हूँ, जो लाभ बता रहा हूँ, वो तो है ही, वो तो मिलता ही है। यहाँ पे जाएंगे और फिर नीचे आएंगे, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये भी आप 5-5 का सेट कर लीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, फ्लेक्सिबिलिटी जब आपको लगे कि हाँ चलिए बॉडी एडजस्ट कर रही है इस योगाभ्यास को मैं आराम से कर सकता हूँ, तो आपको होल्ड करना है। फिर ऊपर जाना है और यहाँ पे होल्ड कीजिए 5 काउंटिंग, 1 2 3 4 एंड 5। फिर धीरे धीरे स्लोली सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, सांस लेते हुए ऊपर, यथाशक्ति अपने क्षमता के हिसाब से। अगर सपोज आपको थोड़ा सा तकलीफ हो ऊपर जाकर होल्ड करना, रुकना, तो आप 3 सेकेंड ही होल्ड कीजिए, 1 2 3, फिर नीचे आ जाइए। नहीं तो 5 काउंटिंग कम से कम, 1 2 3 4 एंड 5, फिर आप नीचे आ जाइए। एक चीज और बता रहा हूं, अगर आप जैसे शुरुआत करते हैं इससे, शुरुआत आपको इससे करना है। इसमें जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको कोई तकलीफ होती है बैक पेन की या किसी चीज की तकलीफ है, आप होल्ड नहीं कर सकते हैं, रुक नहीं सकते हैं, तो आप दोनों हाथों का सपोर्ट ले लीजिए यहाँ पे। जब आप होल्ड करते हैं, जब रुकते हैं 5 या 10 काउंटिंग तक होल्ड, और नहीं तो नॉर्मली अगर आप रुक सकते हैं विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के, तो आप ऐसे ही रुकिए और फिर नीचे आइए। ये 3 योगाभ्यास। अभी इसका मैं वेरिएशन बताने वाला हूं। इसके साथ एक क्रिया, एक प्राणायाम बताऊंगा, वो है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा कैसे करना है उसका डिटेल में वीडियो बनाकर मेरे YouTube चैनल पे मैं डाल रखा हूं। आप वहां पे जाकर उसको डिटेल से, उसका लाभ कैसे करना है, टेक्निक क्या है उसका और उसके लाभ क्या है, वो सब आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ भी बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, अश्विनी मुद्रा क्या होता है और उसके फायदे क्या होते हैं। दोस्तों, अश्विनी मुद्रा जब हम करते हैं तो हमारा जो पेल्विक फ्लोर का एरिया है, पेल्विक फ्लोर क्या होता है, जो हमारा गुप्तांग है, एक फीमेल के अंदर जो प्राइवेट पार्ट है या मेल के अंदर जो प्राइवेट पार्ट है, उसके जो चारों तरफ का जो एरिया है वो होता है पेल्विक फ्लोर। ध्यान से सुनिएगा। उस पेल्विक फ्लोर के मसल्स को भी एक्सरसाइज देना बहुत जरूरी रहता है। उस मसल्स को अगर हम एक्सरसाइज देते हैं तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पूरे एरिया का वो इम्प्रूव होता है, जिससे वो हेल्दी होता है। और जब वो हेल्दी होता है हमारा पूरा पेल्विक एरिया, तो क्या होता है, हमारा जो यूरिनेशन का प्रॉब्लम है, यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम है, वो भी बंद हो जाता है। लेडीज के अंदर, महिलाओं के अंदर या जेंट्स के अंदर जिनको भी यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम है, यानी आप खांसते हैं, छींकते हैं, कोई भी काम करते हैं तो लीक हो जाता है,
यानी यूरिन लीकेज हो जाता है, पेशाब लीक हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। तो जब हम पेल्विक फ्लोर पे एक्सरसाइज देते हुए उसको मजबूत करते हैं तो समस्या खत्म हो जाती है। और जो प्राइवेट पार्ट है, या महिलाओं की हो या पुरुषों के हो, प्राइवेट पार्ट्स को भी बहुत फायदा मिलता है। वो प्राइवेट पार्ट्स, अब जेंट्स को किस तरह से फायदा मिलता है मैं आपको बताता हूँ। जो नाइट फॉल की समस्या है वो खत्म हो जाती है। जेंट्स के अंदर, एक मेल के अंदर इरेक्शन पावर बहुत बढ़ जाता है, फर्टिलिटी बढ़ती है, सेक्सुअल पावर बढ़ता है, जो सेक्सुअल पावर है वो भी बढ़ता है। एक महिलाओं को भी सेम वही फायदा मिलता है। यूरिनेशन, यूरिन लीकेज तो बंद होता ही है, और उसके साथ साथ वो पार्ट जो है उसको एक्सरसाइज मिलने से जो फायदा मेल को होता है वही फायदा फीमेल को भी होता है। और डिलीवरी के बाद जो पार्ट ढीला हो गया हुआ है, यानी जो प्राइवेट पार्ट है उसमें ढीलापन आ गया हुआ है, उसमें भी टाइटनेस आ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करना कैसा है, यहाँ पे हम सो जाएंगे। जो फर्स्ट योगाभ्यास था उसमें हम आपको करके पहले बताते हैं। सांस लेते हुए हम ऊपर जाएंगे और सेम टाइम पे हमने अपने मल द्वार को अंदर खींच लिया है, सिकोड़ते हुए अंदर खींचा है। उसके साथ साथ जो पूरा पेल्विक फ्लोर का एरिया है, जो गुप्तांग के चारों तरफ का जो एरिया है, जो प्राइवेट पार्ट के चारों तरफ का जो एरिया है पेल्विक फ्लोर, उसको भी हमने सिकोड़ के और अंदर खींच के ऊपर की तरफ खींच लिया है सांस लेते हुए। और सांस छोड़ते हुए सारे चीज को नॉर्मल छोड़ देते हैं। फिर सांस लेते हुए अभी हमने खींच कर रखा है अंदर की तरफ, जो मल द्वार है, जो पेल्विक फ्लोर है, जो प्राइवेट पार्ट है, उसको हमने सिकोड़ के और खींच लिया है ऊपर की तरफ। सिकोड़ के खींचना है, टाइट कर लेना ऊपर की तरफ, और फिर सांस छोड़ते हुए उसको छोड़ देना है। इससे क्या होता है, यही अश्विनी मुद्रा है, यानी ब्रीदिंग के साथ। उससे क्या होता है, हमारा जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन पूरे पेल्विक एरिया का इंप्रूव हो जाता है। स्ट्रेच मिलती है, जो मसल्स है पेल्विक एरिया का, जो मसल्स है, जो गुप्तांग के चारों तरफ का जो एरिया जो है उसका जो मसल्स है वो भी मजबूत होता है धीरे धीरे, और उसके सर्कुलेशन बढ़ते हैं, जिससे जितनी भी समस्या है उस आसपास की सब खत्म हो जाती है। फिर क्या करेंगे, जो सेकेंड हमारा योगाभ्यास था उस योगाभ्यास के साथ भी हम वैसा ही करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर गए, अपने मल द्वार को खींच लिया, अपने पूरे प्राइवेट पार्ट को सिकोड़ के ऊपर की तरफ खींच लिया, और पूरे पेल्विक फ्लोर को खींच लिया। खींच के रखना है आपको, सिकोड़ के और खींच के ऊपर की तरफ लेकर आना है। और होल्ड भी कर सकते हैं और विदाउट होल्ड भी कर सकते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए उसको नॉर्मल छोड़ देना है, उसको रिलैक्स पोज में छोड़ देना है। फिर पैर चेंज करेंगे, फिर हमने खींच के रखा है वैसे ही, और सांस छोड़ते हुए यहाँ पे आप 5 काउंटिंग 10 काउंटिंग होल्ड भी कर सकते हैं, यानी ऊपर जाकर रुक सकते हैं। उसको खींच कर ही रखना है, लेकिन मल द्वार यानी एनस, जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, वो जगह को ध्यान से सुनिएगा। पूरे पेल्विक एरिया को, यानी प्राइवेट पार्ट के चारों तरफ का जो एरिया है उसको, और प्राइवेट पार्ट को जितना हो सकता है उतना सिकोड़ के और खींचना है धीरे धीरे। जितना आप ऊपर की तरफ खींच के रख सकते हैं उतना खींचना है। फिर तीसरा जो योगाभ्यास था उसमें भी हम सेम वैसा ही करेंगे। सेम वैसा ही ऊपर जाते हुए खींच लेंगे पूरे उस पार्ट्स को जो आपको बताया हूं, और सांस छोड़ते हुए उसको भी नॉर्मल छोड़ देंगे और नीचे चले जाएंगे। सांस लेते हुए खींच लिया है, मैंने खींच के रखा है 1 2 3 4 एंड 5, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाते हुए उस सारे पार्ट्स को, उस सारे अंग को हमने रिलैक्स कर दिया। बस इस तरह करना है। अभी
जो उसके और वेरिएशन है, थोड़ा सा एडवांस में जाना है। जब हम ऊपर जाते हैं सारे चीज को अंदर खींचते हुए सिकोड़ के, तो फिर हम थोड़ा सा अप एंड डाउन करेंगे, थोड़ा सा ½ इंच ऊपर और ½ इंच नीचे। इससे हमें ज्यादा स्ट्रेचिंग मिलती है। कहाँ पे? उस पूरे पेल्विक पार्ट्स को, प्राइवेट पार्ट्स को और एनस को। सांस लेते हुए ऊपर जब भी जाएंगे ½ इंच तो और खींच लेंगे और फिर यहाँ पे नॉर्मल छोड़ देंगे। यानी इस तरह इस पूरे पार्ट्स को स्ट्रेच करना है आपको, पूरे एरिया को स्ट्रेच करना है। फिर इस पोजीशन में भी वैसा ही करेंगे। दूसरे पैर को भी, यानी दूसरे लेग से भी और फिर जो तीसरा अभ्यास है, सांस लेते हुए थोड़ा ऊपर खींचते हुए पूरे पार्ट्स को और सांस छोड़ते हुए नीचे। थोड़ा सा सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए ½ इंच नीचे, ½ इंच ऊपर सांस लेते हुए उस पूरे जगह को खींचते हुए अंदर की तरफ सिकोड़ के और फिर नीचे। ये योगाभ्यास एक ही है बट उसके वेरिएशन अलग अलग है। ये सारे योगाभ्यास आप अगर करते हैं डिलीवरी के बाद, तो जो भी आपके शरीर का जो भी अंग है इंटरनली, जो भी प्राइवेट पार्ट है, जो भी लूजनेस हो गया, जिसमें ढीलापन आ गया हुआ है, वो सब अपने जगह पे, यानी जो पहले की स्थिति थी उस स्थिति में आ जाएगा। आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। और इस योगाभ्यास के कितने सारे फायदे हैं वो भी मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। उसके बाद ये जितने भी करते हैं 3 महीने तक ये योगाभ्यास आपको करने हैं। उसके बाद फिर आप भुजंगासन कीजिए, उत्तासन कीजिए और भी दूसरे योगाभ्यास आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट 3 महीना तक आप कम से कम 2.5 से 3 महीने तक आप यही योगाभ्यास करें, जिससे बॉडी आपका कंप्लीट पहले वाली स्थिति में आ जाए, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।